है जिसने कभी उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। उसका नाम था आरव। इतने साल बाद भी उसे देखकर निशा के दिल में हलचल सी उठ गई। वो चुपचाप उसे देख ही रही थी कि तभी आरव की नजर भी उस पर पड़ गई। निशा घबरा कर तुरंत दूसरी तरफ देख लेती है। उससे आंख मिलाने की हिम्मत ही नहीं होती। तभी अचानक उसके सामने प्लेट में एक बड़ा सा गुलाब जामुन आ जाता है। अरे यार, इतना बड़ा पीस कहाँ से उठा लाए? बस ऐसे ही रास्ते में देखा, उठा लिया। उसके साथ खड़ा कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, असल में कबीर आज उसका फेक बॉयफ्रेंड बनकर शादी में आया था। निशा ने उसे पहले ही बोल दिया था, थोड़ा स्मार्ट लगना प्लीज। लेकिन कबीर पहले से ही अच्छा दिखता था, तो उसने अपने लुक्स में नहीं, अपनी एंट्री में अपग्रेड किया। सीधे अपने दादाजी की लग्जरी कार लेकर आया। नई गाड़ी, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। वो हंसते हुए कहता है। निशा भी आखिर मान ही जाती है। ठीक है, आज तो सच में हैंडसम लग रहे हो, बेकार नहीं गए इतने टाई के ऑप्शंस। शादी के वेन्यू पर पहुंचकर निशा को पता चलता है कि बेस्ट मैन और ब्राइड्समेड आरव और रिया है। बैठने से पहले ही निशा घबराकर कबीर को साइड में ले जाकर रिहर्सल करने लगती है। देखो, कुछ भी बोल देना, लेकिन ओवर मत करना। अगर पूछे तो तुमने मुझे प्रपोज किया था या मैंने तुम्हें, कितने टाइम से रिलेशन है, सब क्लियर कर लेते हैं। दोनों की ये फुसफुसाहट बाकी दोस्तों की नजर में आ जाती है। तभी निशा को पता चलता है कि उसके बगल की 2 सीटें उसी बेस्ट मैन और ब्राइड्समेड के लिए रिजर्व है। ये सुनकर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। कॉलेज का वही फर्स्ट लव अब ठीक उसके पास बैठने वाला था। ये सब कबीर भी नोटिस कर लेता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही शादी की रस्में खत्म होती है, कोई आकर उसके बगल वाली कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। वो आरव था। खाने के दौरान रिया, जो कभी निशा को पसंद नहीं करती थी, जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करती है। वो सबके सामने बोलती है, अरे ये कबीर बड़े बिजनेसमैन के नाती है ना। बस इतना सुनते ही सबकी नजरें कबीर पर टिक जाती है, इम्प्रेस्ड। फिर वो बात घुमाकर बोलती है, लेकिन मैंने इन्हें कंपनी के हेड ऑफिस में कभी नहीं देखा। सुना है हाल ही में किसी छोटे ब्रांच में भेज दिए गए हैं, शायद लखनऊ। फिर निशा की तरफ देखकर मुस्कुराती है, वैसे तुम भी वही शिफ्ट हो गए ना। लखनऊ अच्छा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो मुंबई जैसी नहीं होती। रिया को लगा था कि इससे निशा शर्मिंदा हो जाएगी, लेकिन इस बार निशा चुप रहने वाली नहीं थी। वो तुरंत कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, लखनऊ काफी अच्छा है, वहाँ की कंपनी मेरे घर और उनके ग्रुप की जॉइंट वेंचर है, काम करने में ज्यादा फ्रीडम मिलता है। और जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, जो तुम कह रही हो वो मुझे शायद चाहिए नहीं। रिया का चेहरा तुरंत उतर जाता है। निशा यही नहीं रुकती, वैसे हमारे फैमिली रिलेशन भी काफी अच्छे हैं। अगर तुम्हें कंपनी में कभी कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझसे बात करना। कॉलेज के रिश्ते सबसे कीमती होते हैं, मदद जरूर करूंगी। ये सुनकर रिया पूरी तरह चुप हो जाती है। निशा के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान थी। उसे आज सच में सुकून मिला। पास बैठा कबीर उसे देख रहा था। उसकी तेज तर्रार बातें सुनकर उसकी आंखों में हंसी छुप ही नहीं रही थी। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? निशा पूछती है। कबीर हल्के से झुककर कहता है, लोग सामने से शेर बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन असली छोटा शेर तो मेरे पास बैठा है, बस अभी तक अपने पंजे छुपा कर रखा था।